हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद जी। माय नेम इज मौशमी दास। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स है, 5 क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं। तो एक साथ यदि हमने 5 पार्ट्स किए इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए वन बाय वन क्वेश्चन हम एक एक वीडियो में करते हुए चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर है, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है। और आगे हमें बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स बड़ा है। तो बच्चों आपको ना, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं। तो हमें हर क्वेश्चन में दो ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जिसे हमें दो वेरिएबल के रूप में लेट करना है, जैसे एक्स और वाई लेट करते हैं हम, है ना। और हर एक क्वेश्चन में आपको दो सिचुएशन दी होंगी बच्चों, वहां से हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, तभी तो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। फिर हम उनको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बोला दो नंबर है, तो हम एक नंबर को एक्स लेट कर लेंगे और दूसरे नंबर को वाई लेट कर लेंगे। पहले वो लेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आके बताती हूँ कि कंडीशन 1 की इक्वेशन और कंडीशन 2 की इक्वेशन हमें कैसे बनाना है। तो लेट वन नंबर be x and the other number and the other number be y। ये दो हमने वेरिएबल ले लिए। अब देखो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों नंबर के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो कंडीशन 1 की इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस x माइनस वाई जो है वो हमें दिया हुआ है 26। देखो यहाँ पे x हमने पहले लिखा, इट मीन्स x इज द बिगर नंबर। ओके, दोनों में से x बड़ा है तभी x माइनस वाई जो है हमें 26 मिल सकता है। ओके, ये मैं क्यों बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि आगे वाली स्टेटमेंट हमारी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि हमें हमने बिगर नंबर कौन सा लिया है। देखो आगे वाली स्टेटमेंट क्या दिया है, हमें बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो वन नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। कैसे, देखो एक नंबर यदि हमने 2 ले लिया तो 2 का 3 गुना नंबर क्या होगा, 2 को 3 टाइम्स यदि हम करते हैं तो हमें उसका 3 गुना नंबर मिलेगा। 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। तो जो वन नंबर है ऑब्वियसली वो बड़ा नंबर है, और जो अदर नंबर है वो ऑब्वियसली छोटा नंबर है। इसीलिए मैंने बोला कि जो बड़ा नंबर है वो एक्स लेट किया है ना। तो यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट में भी आप वन नंबर की जगह कंडीशन 2 की इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, वन नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और फिर बच्चों जब भी आप कभी हेल्पिंग वर्ब देखते हो या इज देखते हो तो वहां आपको क्या लगाना है, इज इक्वल टू लगाना है। तो वन नंबर जो है वो एक्स है, एक्स इज की जगह हम क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर नंबर इज वाई, 3 टाइम्स द अदर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो कितने इजीली दोनों जो कंडीशंस दी हुई है उन्हें हमने डिकोड कर लिया। बच्चों एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन मिलेगा ना, 3 टाइम्स है या थ्राइस है या ट्वाइस है, तो वहां पे हम जो है वो मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ वाई था, 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर था, तो हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई किया, है ना। यदि मोर देन लिया दिया होता तो हम प्लस करते हैं, ठीक। इसी तरह से थ्राइस ट्वाइस ऐसा दिया होगा तो भी हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पर अब हमें दो इक्वेशन मिल गई है, हमें लगाना है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जानी है। देखो यहाँ ऑलरेडी एक्स की वैल्यू हमें वाई के टर्म्स पे दी हुई है इक्वेशन नंबर 2 में, तो बस इस वाई एक्स की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1,
तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह हम 3y पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू, इसे हम 3y इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3y माइनस रेस्ट विल बी सेम, माइनस y इज इक्वल टू 26 एज इट इज हमने लिख दिया। बस x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3y, क्योंकि x की वैल्यू 3y आई है। अब बस सॉल्व करना है, 3y माइनस y इज 2y इज इक्वल टू 26। अब आगे कैसे करेंगे, ये सब हमें मिल गई y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू, यदि 26 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 बाय 2 विच इज इक्वल टू 13। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई 13। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस ये वाली जो इक्वेशन है हमें x इज इक्वल टू 3y है ना, इस पे हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 13 है, y की वैल्यू 13 आई है, तो 13 पुट किया, ये आ गया हमारा 39। तो ये देखो हमें दोनों नंबर मिल गए। और जैसे कि मैंने बोला था, देखो x की वैल्यू बिगर आ रही है y की वैल्यू से, है ना। यदि आपने y यहाँ आगे लिया रहता ना, तो यहाँ पे भी y लेना पड़ता और तब आपको y की वैल्यू बिगर मिलती। ठीक, आई होप आपने सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आंसर में आप लिख देंगे। अच्छा, जब भी स्टेटमेंट वाला सम करेंगे ना, तो फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है। फॉर वन नंबर बी 39 which is x, जो कि x था, एंड अदर नंबर बी 13 जो कि हमारा y था। ये हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आपको लिखना जरूरी है जब भी हम स्टेटमेंट वाला सम करें। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।